हम पर इल्जाम लगाते हो कि जब अखलाक को गोश्त के नाम पर शहीद कर दिया गया और उसके बेटों को यतीम कर दिया गया, हम उसका सहारा बने, इसलिए हमको बीजेपी का एजेंट कहते हो? या इसलिए कि जब जुनैद एक हाफिज कुरान था जो ट्रेन में जा रहा था, उसके छाते में खंजरों को मार मार कर उसको एक हाफिज कुरान को शहीद कर दिया गया, उसकी माँ के गोद में उसके बेटे की लाश डाल दी गई, उसके बाप के कंधे पे बड़ा एक वजन डाल दिया गया, मजलिस उसका सहारा बनी, इसलिए हमें एजेंट कहते हो? या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि हम बाबरी मस्जिद की आवाज उठाते हैं? या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि हम सीए एनआरसी का बिल फाड़कर नरेंद्र मोदी के मुंह पे फेंकते हैं? या इसलिए हमें एजेंट कहते हो क्योंकि हम शरीयत के लिए लड़ते हैं? क्या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि कहीं पे किसी को गोश्त के नाम पे मारा जाता है, हम उसकी ताकत बनते हैं? क्या इसलिए हमें भाजपा का एजेंट कहते हो कि जब हमारे को हरियाणा में हमारे 2 कलमा भाइयों को जला दिया जाता है जिंदा, वो भी उसके घर की हम हिम्मत बनते हैं, इसलिए हमें एजेंट कहते हो? किस वजह से कहते हो? क्या वो मुसलमानों के बीच में था? जब नहीं था तो तुम क्यों उसके साथ ठहरे हुए हो? जब वो तुम्हारे दर्द में नहीं था तो तुम उसके साथ क्यों हो? जब वो तुम्हारी मौत में नहीं था तो तुम क्यों उसके साथ ठहरे हुए हो? जब हमारे घर में बुजुर्ग मर रहे थे वो नहीं था तो तुम क्यों हो? जब हमारे घर में बीमारी थी, अस्पताल में 10-10 लाख 15-15 लाख का खर्चा हो रहा था, वो नहीं था तो तुम क्यों हो? जब हमारे पर आफत आती है वो नहीं रहता तो तुम क्यों हो? मदरसों में आग लगाई जाती है वो नहीं जाता, तुम क्यों जाते हो? हमारे घरों को शहीद किया जाता, बुलडोजर लगाए जाते, वो बात नहीं करता, तुम क्यों करते हो? कब तक गफलत में रहेंगे? कब तक वही जिंदगी जीते रहेंगे? कहीं तो उठना पड़ेगा, कहीं तो बदलना पड़ेगा। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, मेहनत करना। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है। हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे इखलास की बुनियाद पर, हम मेहनत करेंगे अल्लाह को राजी करने की बुनियाद पर। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पे यकीन है, अल्लाह हमें कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। मगर उसके लिए निकलना तो पड़ेगा, उसके लिए निकलना तो पड़ेगा, उसके लिए काम करना तो पड़ेगा। यादवों ने अपना नेता बना लिया, कुर्मियों ने अपना नेता चुन लिया, पासवानों ने अपना नेता चुन लिया, भूमियारों ने अपना नेता चुन लिया, सब दलितों ने अपना नेता चुन लिया। मुसलमान ही है जो कभी दलितगंज जा रहा है, कभी भूमियारगंज जा रहा है, कभी यादवगंज जा रहा है, कभी पासवानगंज जा रहा है। हम वो है जो इंशाल्लाह अगर एक हो जाए ये सब हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह। मगर होना तो एक पड़ेगा ना। कब तक इल्जाम लगाते रहेंगे? कब तक हम पे तोहमत लगाते रहेंगे? कब तक बोलते रहेंगे कि इन पे यकीन मत करो, ये वोट काट रहे हैं? कब तक बोलते रहेंगे कि ये बीजेपी को जिताते रहे हैं? कब तक बोलते रहोगे कि ये भाजपा के एजेंट है? क्या इसलिए हम पर इल्जाम लगाते हो कि जब अखलाक को गोश्त के नाम पर शहीद कर दिया गया और उसके बेटों को यतीम कर दिया गया, हम उसका सहारा बने, इसलिए हमको बीजेपी का एजेंट कहते हो?
या इसलिए कि जब जुनैद एक हाफिज कुरान था जो ट्रेन में जा रहा था, उसके छाते में खंजरों को मार मार कर उसको एक हाफिज कुरान को शहीद कर दिया गया। उसकी माँ के गोद में उसके बेटे की लाश डाल दी गई, उसके बाप के कंधे पे बड़ा एक वजन डाल दिया गया, मजलिस उसका सहारा बनी। इसलिए हमें एजेंट कहते हो, या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि हम बाबरी मस्जिद की आवाज उठाते हैं, या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि हम सीए एनआरसी का बिल फाड़कर नरेंद्र मोदी के मुंह पे फेंकते हैं, या इसलिए हमें एजेंट कहते हो क्योंकि हम शरीयत के लिए लड़ते हैं, क्या इसलिए हमें एजेंट कहते हो कि कहीं पे किसी को गोश्त के नाम पे मारा जाता है हम उसकी ताकत बनते हैं, क्या इसलिए हमें भाजपा का एजेंट कहते हो कि जब हमारे को हरियाणा में हमारे 2 कलमा भाइयों को जला दिया जाता है जिंदा, वो भी उसके घर की हम हिम्मत बनते हैं, इसलिए हमें एजेंट कहते हो। किस वजह से कहते हो? याद रखो कहने वालों, मैं मुसलमान हूं, मैं जितना जिंदगी में भरोसा रखता हूं उतना आखिरत में भरोसा रखता हूं। तुम अगर बेबुनियाद इल्जाम डालोगे तो मेरा हाथ होगा, अल्लाह की बारगाह होगी और तुम्हारा गिरेबान होगा, और वहां पूछूंगा कि किस बुनियाद पे हम पर इल्जाम लगाते थे। इल्जाम लगाने वालों, क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं, या ये समझते हो कि जन्नत का रास्ता खुदा ना खास्ता? गांधी जी, अब कुछ बोलूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। क्या किया इन्होंने, क्या किया राजद ने? ऐ मुसलमानों, ऐ दलितों, ऐ पिछड़े तबकातों, तुम्हारे रोजगार के लिए क्या किया, तुम्हारे महल्ले जात के लिए क्या किया, तुम्हें क्या अच्छे अस्पताल दिए, तुम्हें क्या नौकरी दी? आज भी बिहार के कई लोग हैं जो जाकर बिहार छोड़कर कई हैदराबाद में, मुंबई में इधर उधर जाकर काम करते हैं। क्या ये आपकी जिंदगी है? क्या इसलिए इन्हें जिता रहे हो? अरे अपना मुस्तकबिल खुद बनाओ, जो होता होने दो, हमें बस मेहनत करना है, एक जगह होना है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है इंशाअल्लाह ताला। बस यही चंद गुजारिशात आपके सामने रखने आया था। हम मेहनत कर रहे हैं हमारी एक बेबाक आवाज बनाने के लिए, आपके साथ की उम्मीद रखते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे भाई हमारे साथ ठहरेंगे, हमारे भाई हमारी ताकत बनेंगे, हमारे भाई अपना झंडा उठाएंगे, हमारे भाई अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बाहर निकलकर 1 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट डालेंगे। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ आपसे इजाजत खाऊं। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस को कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।